वेलकम टू ज्ञानोलॉजी चैनल। आज है 4 जून। आज हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। पहला, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। हर साल 3 जून को पूरी दुनिया में विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। ये दिन उस शानदार साधन को सेलिब्रेट करने के लिए है जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि हमारी सेहत, फिटनेस और लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट, ये है इम्पोर्टेंट डे। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस या महिला किसानों का सम्मान दिवस। 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी विश्व दिवस, तेलंगाना स्थापना दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को। नेक्स्ट, यह है राजस्थान। कैपिटल जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा। गवर्नर हरिबाबू किशन राव बागड़े। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांची चौकी पर प्रहारी सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डंडेवाला फिल्म में नया गैस भंडार खोजा। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया। राजस्थान सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक यानी DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फूड होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग संयंत्र खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRIS के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक ने सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया। यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार विनय टौसे ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू किया। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया।
हाल ही में किसे अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि अवयाना मेहता, एरियाना अग्रवाल, विवान छाव छरिया, इन तीनों ने अर्थ प्राइज 2026 जीता है। नेक्स्ट, एबी क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग सुआंग जी को प्रदान किया गया और 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक और दीपा वास्ती को मिला है। किस लिए मिला है? तो इनका एक बुक है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रतिष्ठित मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारतीय पहली महिला बनकर कुलजीत कौर मरहास गई। हाल ही में नीति आयोग का शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया? तो पंजाब। और समावेशित पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ। पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। पंजाब की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल पंजाब ने शुरू की। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब ने लब्बेतुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सहित 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? भारत। नेक्स्ट, यह है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा, सिंगापुर पहले स्थान पर। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा बीर झील, कोपरा जलाशय और सिलीसेट झील, पटना पक्षी अभ्यारण्य, छरी ढांड और शेखा झील, ये सब रामसर स्थल हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 197 नंबर पे रहा और नॉर्वे पहले नंबर पे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का 90.6% संस्थागत प्रसव अस्पतालों में जन्म है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स्ट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना। भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की। नेक्स्ट, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर के प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया? तो मेसो ने। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? तो 5। 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अब 37 जज हो गए हैं। हाल ही में 2 जून 2026 को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इटली। नेक्स्ट, यह है इटली। इटली की कैपिटल है रोमन। इटली की करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो तरुण चौधरी। नेक्स्ट, अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ डी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी इंस्ट्रक्टर
लीडर सान्या बन गई। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया। जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा में। उड़ीसा ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अनिवार्य किया। सामुदायिक केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव निमापारा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। DRDO और IAF ने उड़ीसा तट पर पैराग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASMSR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उड़ीसा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में फायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। अब है रिवीजन के क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट यानी ILPS सिस्टम को मंजूरी दी। DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पीने पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। GI टैग प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अनिवार्य किया। भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ बने। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला। UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बना। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात और तीसरा राज्य असम। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बन गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया और दुनिया की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चीन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।